नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी पे सुनी जाने वाली दो कहानी सुनाने जा रहे हैं, तुलसी माता और ग्यारस माता की, जिसे सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है। विष्णु भगवान की है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी दो बहुएं थी। बड़ी वाली बहू सास ससुर की सेवा करती नहीं थी, पर छोटी वाली शांत रहती थी और वो सास ससुर की सेवा करती थी। तुलसी मैया की पूजा कथा भी करती थी, पर उसका पति कुछ कमाता नहीं था। बड़े बेटे के पैसे से ही घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ कमाता नहीं है और सारे घर का खर्चा मैं ही क्यों करूं। बड़ी बहू सास ससुर के पास जाकर बोली, मैं अलग रहना चाहती हूँ। आप लोग बूढ़े हो गए हैं, देवर जी भी कुछ कमाते नहीं है, मेरे पति ही अकेले घर का खर्चा उठाते हैं। बड़ी बहू ने बंटवारा कर दिया और अच्छा सामान खुद रख लिया। वह टूटा फूटा सामान सास ससुर व छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू ने कहा, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस आप एक काम और कर दें कि आपके हिस्से में जो तुलसी जी का पौधा है वह मुझे दे दें। बड़ी बहू तिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर लाकर दे दिया और छोटी बहू के हाथ में रखती हुई बोली, ले ये भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, तू ही ले ले। ऐसा करने पर छोटी बहू के घर माता लक्ष्मी चली गई और छोटी बहू के घर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे में विद्यमान रहती हैं और तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के पति की नौकरी छूट गई, उसके घर में परेशानी आने लगी। उधर छोटी बहू के पति की नौकरी लग गई, वह राजा के महल में काम करने लगा। राजा ने उसे घर मकान खेत भी दे दिया। वह दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ खाने के टोटे पड़ गए। उसका पति बीमार रहने लगा। बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ नौकरी कर कर गुजारा करना पड़ रहा था। छोटी बहू के ठाट बाट हो गए। सास ससुर की सेवा करती थी, वह तुलसी माता की पूजा करती थी, इससे उसके घर में धन के भंडार लग गए। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। इसी गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों बहुत मेहनती थे। वह ग्यारस माता की पूजा करते थे। ग्वाले ने एक गाय पाल रखी थी, जिससे वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ग्यारस माता की कृपा से उसका जीवन अच्छा चल रहा था। एक बार ग्वाला दूध बेचने जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। उसका दूध फैल गया, उसके पैर में चोट लग गई। कुछ लोगों की मदद से वह घर आया। अब वह दूध बेचने नहीं जा सकता था। उसने किसी व्यक्ति से बात करी कि वह उसका दूध ग्राहकों को भेज दे। उसने आधा हिस्सा लेने की शर्त रखी। ग्वाले ने मान लिया। हर बार वह ग्वाला मंदिर में ग्यारस माता की पूजा के लिए दूध देता था, जिससे उसका प्रसाद बनता था। इस बार ग्वाले ने उस आदमी को दूध देने को कहा। उस आदमी को लालच आ गया। उसने सोचा कि इतना दूध मैं फ्री में क्यों दूं, इससे अच्छा आधा दूध में पानी मिलाकर और आधा बेच देता हूँ। वह मंदिर में पानी मिला हुआ दे आया। मंदिर में प्रसाद बना, पर उसमें स्वाद नहीं था। उसका भोग ग्यारस माता को लगाया गया। शाम को ग्वाले के पास पुजारी आए और उसे भला बुरा सुनाकर गए। ग्वाले ने बताया, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पुजारी के जाने के बाद पति पत्नी दोनों मिलकर ग्यारस माता से क्षमा मांगे। अगले दिन जब वह आदमी आया तो ग्वाले ने सारी बात बताई, पर वह नहीं माना। उसने कहा, मैंने सारा दूध तो मंदिर में दे दिया था। कुछ दिनों बाद ग्वाला सही हो गया और दूध देने गया। सभी ने दूध लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे दूध में पानी ज्यादा मिला होता है, हम तुम्हारा दूध नहीं लेंगे। वह दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह जैसे ही बैठा था, थोड़ी देर में ग्यारस माता एक नन्ही बच्ची का रूप धरकर उसके पास आई और बोली, मुझे खीर खानी है, तुम इस दूध से मुझे खीर बना के खिला दो। ग्वाले को उस बच्ची की बात बहुत प्यारी लगी। उसने सोचा, दूध तो वैसे भी फेंकना ही पड़ेगा, इस बच्ची को खीर बना के दे देता हूँ। ग्वाला घर आया और उसने अपनी पत्नी से खीर बनवा के खिलवाई। सभी ने पेट भर के खीर खाई। उसके बाद भी खीर बच गई तो ग्यारस माता ने कहा, इस खीर को गांव में बांट दो। गांव में बांटने के बाद भी खीर बच गई तो ग्यारस माता ने कहा कि इसको ढक के रख दो, और वह चली गईं। अगले दिन ग्वालन ने जब खीर का बर्तन खोला तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। अब पति पत्नी दोनों देखकर बहुत खुश हुए और सारी बात समझ गए। तुरंत ही वो लोग ग्यारस माता के मंदिर गए और वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद आंखें बंद करके खड़े होकर सोचने लगे। ग्वाला आंखें बंद करके सोच ही रहा था, तभी उसे अगले पल वही ग्यारस माता की छवि बच्चे के रूप में दिखाई दी, जो खीर के खाने आई थी। ग्वाला बहुत खुश हुआ। उसने आंखें खोली और माता के पैर पकड़ लिए और कहा, हे माता, आप मेरे घर आई, भोग लगाया और मैं आप पहचान न सका, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ग्वाले का काम अब धीरे धीरे अच्छा चलने लगा था।
ग्यारस माता की कृपा से उसके घर में धन बरकत सब हो गई थी। तो परिवर्तनी एकादशी से जीवन परिवर्तन होता है। तो अपने जीवन में धन वैभव के परिवर्तन लाने के लिए ग्यारस माता और तुलसी माता की कहानी अवश्य सुने। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।